नरसिंहावतार। हिरण्याक्ष के मर जाने के बाद उसका पुत्र हिरण्यकशिपु बड़ा प्रतापी राजा हुआ। जब वह धनुष चढ़ाता था तब एक ही क्षण में सारे संसार का नाश कर देता था। बिना ऐसा किए कभी धनुष नहीं उतारता था। उसका प्रताप सिंह के समान था। वह कंदरा के समान जगत में शत्रुओं को नष्ट करके सुखपूर्वक सदा सोया करता था। वह दैत्यराज हिरण्यकशिपु जम्ब, चित्र, नमुची आदि वीर दैत्यों के बीच राज सिंहासन पर बैठकर राज्य का सब काम करता था। उसके पैरों पर बड़े बड़े बलशाली दैत्य सिर झुकाते थे। उसकी दोनों ओर देवताओं की सुंदर सुंदर स्त्रियां खड़ी होकर पंखा झलती थी। उन देवियों के पति कैद किए गए थे या मार कर भगा दिए गए थे। इस कारण विरह से उनके मुंह से सदा आह के साथ ठंडी सांस निकला करती थी। उसके सामने कोई देवता युद्ध करने के लिए नहीं खड़े हो सकते थे। उस सभा में एक बूढ़ा दैत्य राहु भी बैठा था, जिसका सिर विष्णु ने अमृत पीने के समय काट लिया था। उसने कहा है, हे दैत्यराज हिरण्यकशिपु, आप धन्य है। आपके वंश में देवताओं का अपराध क्षमा करने के कारण जो कलंक लग गया था उसको आपने अपनी तलवार की धार से मिटा दिया। देवताओं के किए हुए अपकार हम लोगों के हृदय में कांटों की समान चुभ गए थे। उनको आपने केवल अपनी भाव में टेढ़ी करके ही निकाल दिया। उस पवित्र यश वाले जीव का जीवन धन्य है, जिसकी प्रतिष्ठा सुमेरु पर्वत के समान बढ़ती जाती है और जिसके होने से वंश की उन्नति होती है। देखिए, हम लोगों ने क्या अपराध किया था, जिसके बदले उन लोगों ने हम लोगों के मारने का उपाय किया था। विष्णु तो बड़ा ही दुष्ट है, जिसने बिना अपराध ही चक्र से मेरा गला काट डाला। वह बड़ा ही छली है। वह स्त्री बनकर हम लोगों के पास आया था। उस समय उसकी सुंदरता बड़ी ही विचित्र थी। उसकी वह फूल की कली सी पतली देह, वह मीठी बात, वह सुंदर मुख, वह निर्दय हृदय, वह काम भरी चितवन और वह चतुरता मय तक नहीं भूलती। जिस समय वह अमृत चुराने के लिए स्त्री बना था, वह उस समय की उसकी वह हृदय हारिणी शोभा आज तक नहीं भूलती। हम लोगों ने धोखा खाया, वह दुष्टा हम लोग कभी नहीं भूल सकते। आपको भी नहीं भूलना चाहिए, सदा याद रखना चाहिए। जो स्नेह या बैर को भूल जाता है वही संसार में निकम्मा है। उसकी मित्रता और शत्रुता दोनों ही व्यर्थ है। याद रखिए, विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष को मारकर दैत्य रूपी पहाड़ों के 100 से ऊंचे शिखर को गिरा है। समुद्र के मथने से निकली हुई लक्ष्मी को उसने अपनी स्त्रियां बना लिया है। इस कार्य से उसने हम लोगों को अच्छी तरह सिद्ध कर दिया। वह अपने ही को पुरुष समझता है और हम लोगों को स्त्री ही समझता है। उस महाकाट विष्णु का लक्ष्मी, कौस्तुभ और पारिजात का हरण करना, स्त्री बनकर सबको ठगना। जिस समय मैं अमृत पी रहा था, वह अमृत मेरे गले से नीचे भी रहा था। उसी समय चक्र से मेरा गला काटना इत्यादि दुष्टता की बातें क्या आप लोग भूल गए हैं? हे दैत्यराज, अब आप अपनी तलवार से विष्णु का गला काट कर मरे हुए पिता का श्रद्धा सहित श्राद्ध करें। राहु की यह बात सुनकर दैत्य लोग गर्दन नीची करके सोचने लगे। उन लोगों के मुंह का रंग फीका पड़ गया। जब महाभिमानी दानव लोग निरादर से चुप हो गए, तब तारक ने राहु की ओर ताक कर कहा, जिनके पास गुण है और जो गुण के ऊंचे समझ जाते हैं, वो अभिमान के साथ असंभव, अप्रिय और अनुचित बात कभी नहीं कहते हैं और कभी दुख तथा निरादर का भी वचन नहीं कहते। दैत्येंद्र हिरण्याक्ष को काल ने मारा है, व्यर्थ ही विष्णु की प्रतिष्ठा करते हो, वह कभी नहीं मार सकता। क्या तुम काल की महिमा नहीं जानते? वही काल कल्प के अंत में सुमेरु ऐसे महापर्वत को भी गिरा देता है। कौन उसको रोक सकता है? वह बड़ा बलवान है। वह तीनों लोकों के स्वामी और सब प्रकार के आश्रय के करने वाले महातत्वों को भी नष्ट कर सकता है, जो कई करोड़ों वर्ष जी सकते हैं। काल के कामों में कोई बाधा पहुंचाने वाला नहीं है। सचमुच बात यही है कि उस
अवध्य हिरण्याक्ष का वध करने वाला काल ही है। विष्णु ने हिरण्याक्ष को मारा, यह कौन विश्वास कर सकता है, और यह योग्य भी नहीं है। दैव की गति भी निराली है। क्या उस महावृक्ष को नन्हे नन्हे कीड़े नहीं गिराते, जिसमें हजारों डालियों और करोड़ों पत्तियां हैं। बलवान दुर्बल को मारता है, यह बात निश्चित नहीं है। छोटा पतंगा दीप को बुझा देता है और छोटी चींटी सांप को खा जाती है। कायर लड़ाई जीत जाता है और बलि एक क्षण में मारा जाता है। भावी के बस ऐसी ही बहुत से कार्य होते हैं। तुम्हारे उकसाने की कोई जरूरत नहीं। मेरे प्रभु दैत्यराज हिरण्यकशिपु अपने शत्रुओं को मारने के लिए किसी के बिना कहे ही तैयार हैं। जंगलों में हाथी मारने के लिए सिंह को कौन उकसाता है। तुमने शत्रु की निंदा के बहाने शत्रु की प्रशंसा की है। तुम्हारे पास हृदय नहीं है, तुम मूर्ख हो, इसी से झट अनुचित बात कह उठते हो। तारक ने अभिमानी स्वामी की झूठी प्रशंसा करने वाले दास के समान मुंह देखी बात कही, जिसे सुनते ही सब दैत्य कह उठे, बहुत ठीक, बहुत ठीक। वह दैत्यराज हिरण्यकशिपु का पुत्र परम धार्मिक प्रहलाद युवराज बनकर अपने पिता के पास ही अपने आसन पर बैठा था। वह बोला, पिता, जहाँ बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी वृद्ध बैठे हैं, वह मेरे समान लघु बुद्धि बालक का बोलना कैसे ठीक समझा जा सकता है। एक शास्त्रकार ने लिखा है कि जब भय का कोई कारण आने वाला हो, तब उस कारण ही को हटा देना ठीक है। यहाँ भगवान की जो व्यर्थ ही निंदा की जाती है, यह ठीक नहीं है। इससे पाप और अमंगल होगा। जिसकी वाणी उनकी निंदा करने के लिए मुंह से निकलती है, उसकी उसर खेत में बीज बोने वाले मनुष्य के समान निंदा होती है। वह विष्णु सारे संसार में निवास करने वाले हैं, उनका कोई शत्रु या मित्र नहीं है। वो दोष पर वैर और गुण पर प्रीति करने वाले हैं। जरूर ही हम लोग गुण है और देवता लोग गुणी है, नहीं तो क्यों विष्णु हम लोगों से अप्रसन्न और देवताओं से प्रसन्न होते। जो बुद्धिमान गुण का यत्न करते हैं, वो ही अपने मंगल के लिए उनके पैरों पर अपना सिर झुकाते हैं, और ऐसे ही गुणी शत्रु भी उनके मित्र बन जाते हैं। शत्रु और मित्र कोई अलग अलग जाति नहीं है। यहाँ गुण से उनके मित्र और अवगुण से उनके शत्रु ही हो जाते हैं। जो कभी किसी से मारने की चेष्टा नहीं करता, जो सदा कोमल वचन बोलता है, और जिसके मन में बैर नहीं है, उसका इस संसार में कोई शत्रु ही नहीं है। वो विश्व के पैदा करने वाले, उन्हें कोई नहीं मार सकता। उनके उदर के एक कोने में तीनों लोग, स्वर्ग, भूमि, पाताल पड़े रहते हैं। जिस समय उनके मत्स्यावतार धारण किया था, उस समय उनका शरीर बढ़कर आकाश तक जा लगा था। उनके श्वास लेने से समुद्र में बड़ी बड़ी तरंगे उठती थी। उनके इधर उधर घूमने पर भी शरीर के धक्का से जल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन जाते थे। उन भगवान को कौन जीत सकता है। जय उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उससे ब्रह्मा उत्पन्न होकर सामवेद गाने लगे। तब ब्रह्म कमल में बैठकर गुंजार करने वाले भंवरे के समान जान पड़े। ब्रह्म के गले में जन अटक रहा था। वह कमल की बंटी से निकले हुए सूत के समान शोभा देता था। भगवान विष्णु की निंदा या स्तुति कौन कर सकता है। उनके मुंह पीछे उनकी निंदा राहु को जरूर शोभा देता है, क्योंकि इसका गला काटा है। राहु का बैर करना ठीक है। उनके चक्र का घाव अब तक राहु के गले पर ज्यों का त्यों देख पड़ता है। किंतु जिस समय विष्णु के चक्र की चोट से राहु बेहोश हो गया था, उस समय क्या राहु ने उनके शरीर के सारे जगत को नहीं देखा था। तारक ने जो कहा है वह बहुत ठीक है। मेरे पिता को काल ही ने मारा है, दूसरे ने नहीं। सर्वव्यापक भगवान विष्णु ही काल स्वरूप है। वे सदा रहने वाले हैं। उनका आदि अंत कभी नहीं होता। वो करोड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी नहीं मरते। विष्णु की प्रार्थना और पूजा कीजिए, अज्ञान और आग्रह छोड़ दीजिए, राजलक्ष्मी की रक्षा कीजिए और अपनी भलाई की बात सोचिए। जब मनुष्य का भाग्य बिगड़ता है, तभी वो मूर्खों को मंत्री बनाते हैं, दुष्टों से मित्रता करते हैं, लाभ देने वाली वस्तुओं से घृणा करते हैं, सब कामों में अचेत रहते हैं और भगवान विष्णु से शत्रुता करते हैं। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकशिपु को बड़ा शोक हुआ। वह ऐसा दुखी हुआ जैसे अनैला हाथी अंकुश की चोट से दुखी होता है। वह बोला, हाँ, अब दैत्य के
दैत्यों के नाश के दिन आ गए। यह दुष्ट बालक ऐसा अज्ञान और अविवेकी हो गया है। यही उस दिनों के बाद दैत्यों का राजा होगा। जहाँ बड़े बड़े बूढ़े बैठे हैं, वहाँ यह बालक उपदेश करे। यह कैसी बात है? जब कुल का नाश होने वाला होता है, व जब कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती है, तभी ऐसे लड़के उत्पन्न होते हैं जो अपने कुल की रीति छोड़ देते हैं, चंचल हो जाते हैं, मैले कुचले रहते हैं और दुष्ट हो जाते हैं। वो कोयल के समान दूसरे के वंश की रक्षा करते हैं। यह राज्य तथा राज्यलक्ष्मी उसे अच्छी नहीं लगती। यह राजा होना नहीं चाहता, वरन विष्णु का दास बनना चाहता है। यह कैसी निंदा की बात है। भाटों के समान मेरे शत्रु की प्रशंसा करता है। इसे विष्णु की प्रशंसा करना बहुत पसंद होता है। जो दरिद्र हो जाते हैं और जो निर्बल होते हैं, उन्हीं की बात से भरी रहती है। वो ही शत्रुओं से डर कर उसकी प्रशंसा करते हैं। वो ही अग्नि के समान अपने जन्मदाता की नाश करते हैं। जिस लकड़ी से आग पैदा होती है, उसी लकड़ी को जगाकर वह खाक कर देती है। जो वृक्ष टेढ़े हो जाते हैं, वही अपना घर छोड़ देते हैं। उन्हीं की डालियां बगल वाले बाग में फैल जाती है। उनके फल फूल भी दूसरे ही के बाग में गिरते हैं। वो फल दूसरे के ही काम में आते हैं। ऐसे पेड़ों से उस लगाने वाले को क्या फल हुआ, जिसने उसे लगाया और सींचा। यही दशा कपूतों की भी है। वो टेढ़े वृक्ष उन्हीं के पैर पर गिरते हैं जो कुल्हाड़ी लेकर उन्हें काटते हैं। यही हालत तो कपूतों की भी है। हे प्रहलाद, तू किस विष्णु की इतना प्रशंसा करता है, जिसने मछली और कछुआ बनकर बड़े बड़े आश्चर्य के काम किए। इस जगत में एक से एक छोटे और एक से एक बड़े जीव उत्पन्न होते हैं। यह कोई अचम्भे की बात नहीं। देखो ब्राह्मण कितना बड़ा है और परमाणु कितना छोटा है। समुद्र में उतरकर पतले पतले बादल पानी होते हैं, फिर पानी पीकर आकाश में बिना सहारे ही फैल रहते हैं। उनके पेट में पानी भरा रहता है, तो भी वहाँ कैसी बिजली चमकती है। देखो, यह कैसी विचित्र बात है। जहाँ शत्रुओं का नाश करने वाला वृत्त है, जहाँ सदा समर विजयी मधु है, जहाँ परम तेजस्वी शुंभ है, जहाँ बड़ी माया जानने वाला मय है, जहाँ समुद्र के समान बड़े बड़े रणों का पार करने वाला तारक है, जहाँ सारे संसार को चकित कर देने वाला जंभ है, जहाँ आकाश की घेर लेने वाला संबर है, और जहाँ परम प्रतापी बातापी है, वहाँ बेचारा विष्णु क्या कर सकता है। किस मूर्ख गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया है, जिसका देवता जल में सोने वाला महाजड़ विष्णु है, उसकी बात पर तू ध्यान देता है। मैं बहुत सोच विचार कर देखता हूँ तो विष्णु में कोई गुण नहीं है। वह केवल बाहरी ठाट बाट रखने वाला है। आंख मूंद कर ध्यान करना, भौं टेढ़ी करके हंसना, जोर से सांस लेना, शिष्य की चाहत दुगुनी बढ़ाना, मूर्खों के डरा देना, बहुत ऊंचे आसन पर बैठना और बड़े हाव भाव से जमीन पर पैर रखना, ये सब काम धूर्तों के हैं। वो उन्हें कर्मों से फंसाते हैं। यदि वह सर्वव्यापी, सर्वात्मा और सर्वांतर्यामी है, तो वह सबके हृदय में निवास करता होगा, चाहे सजीव में चाहे निर्जीव में। वह सब जगह सदा रहता होगा। रे मूर्ख बालक, मेरी सभा में यह जो मेरे सामने मरकत मणि का खंबा है, उसमें तो तुम्हारे भगवान की परछाई भी नहीं देख पड़ती। तू बड़ा झूठा है और तेरा देवता भी झूठा ही है। इतना बात के कहते ही उसी खंबे को फाड़ कर उसके भीतर से नरसिंह भगवान तुरंत निकल आए, जिनका आधा रूप मनुष्य सा और आधा रूप सिंह सा था। उनके दोनों कान सोने की शीप के समान चमक रहे थे। मालूम पड़ता था कि उनके हृदय में रहने वाले क्रोध की ये दो ज्वालाएं हैं। उनकी गर्दन के ऊपर सफेद बालों का समूह था, जो सुमेरु की चोटी पर रहने वाले श्वेत मेघों की ढेरी के समान जान पड़ता था। जमुहाई लेने के समय उनकी जीभ लपलपाती थी। जान पड़ता था कि वह प्रलय काल की अग्नि की लहर है, जो सुमेरु पर्वत की कंदरा में लगी है। उनके नख चंद्रमा की शुष्क कला के समान चमकते थे, मानो वह दैत्यों का खून पीने के लिए चांदी के कटोरे प्याले थे। उनके समूचे शरीर के रोए खड़े हो रहे थे, जो क्रूरता और कठोरता के प्रत्यक्ष स्वरूप थे। 12 कलाओं के साथ उगे हुए सूर्य के समान उनकी देह की चमक थी, जिसके तेज से सारे संसार का अंधेरा नष्ट हो रहा था। उस नरसिंह भगवान के सिंह के समान
मुंह को देखकर हाथियों के समान मतवाले दैत्य डर गए। उनका उत्साह नष्ट हो गया और अहंकार तो न जाने कहाँ चला गया, मानो उनके पास अहंकार था ही नहीं। भगवान का वह विचित्र रूप देखकर हिरण्यकश्यप कुछ डर गया। उसके मन में कई प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होने लगी। वह तुरंत अपने राज सिंहासन से उठ खड़ा हुआ, फिर सोचने लगा, यह कौन है? यह न तो मनुष्य ही है न सिंह ही है। इसको छोड़ देना ठीक नहीं, पकड़ो, तुरंत पकड़ो। अच्छा ठहरो, मैं ही इसे पकड़ूंगा। ऐसा कहकर वह दैत्य नरसिंह भगवान पर बाणों की वर्षा करने लगा। भगवान ने थोड़ी देर तक आंखें मूंद कर उन बाणों को सह लिया, किंतु थोड़ी ही देर के बाद उस दैत्यराज को पकड़ लिया। वह बहुत ही उछल कूद मचाने लगा। भगवान पलोथी लगाकर बैठ गए और हिरण्यकश्यप को पकड़कर उतान करके अपने गोद में लिटा दिया। फिर क्रोध भरी लाल लाल आंखों से उसकी ओर देखने लगे। उनकी आंखें देख सभी डर गए। उस समय उनकी आंखें संध्या की धूप के समान बड़ी ही बाल लाल हो आई थी। भगवान ने जब अपने उस भयानक रूप की परछाइयां हिरण्यकश्यप की माला के रत्नों में देखी, तब उन्हें भी उस रूप पर बड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़ी ही देर के बाद भगवान ने अपना पंजा उस दैत्य की छाती पर बड़े जोर से पटका, जिससे बहुत ही भयंकर शब्द हुआ और दोनों पंजे उसकी छाती के भीतर घुसा गए। उसी समय हिरण्यकश्यप का प्राण ठहरो ठहरो, कहाँ जाते हो, ऐसे ही शब्द का उच्चारण करता हुआ शरीर से निकल गया। पंजे की चोट से हिरण्यकश्यप की मोती की माला टूट गई थी। बहुत से मोती भगवान के नखों में अटक गए थे, जो रत्न में भीज गए थे, उस रक्त में भीज गए थे। उस समय उनके पंजे फटे हुए अनार के फल के समान जान पड़ते थे और वो मोती भी अनार के दानों के समान मालूम पड़ते थे। हिरण्यकश्यप का मरना और भगवान का पराक्रम देख वृत्त मूर्ति सा अचल बन गया। तारक की टकटकी बंद गई, जम खंबे के समान गिर पड़ा। संबर डर से आकाश में उड़ गए। वातावरण तापयुक्त हो गया। कालनेमी का अहंकार नष्ट हो गया और विप्रचित अचेत हो गया। हिरण्यकश्यप का मरना सुनकर इंद्र ऐरावत को, सूर्य घोड़ों को, यम भैंसों को, चंद्रमा हरिणों को और गणेश चूहे को छोड़कर भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़े। भगवान ने सब देवताओं को दर्शन दिया और प्रहलाद को चिरायु तथा धर्मात्मा होने के लिए आशीर्वाद दिया। फिर सब देवताओं को उनके अपने अपने पदों पर बैठा दिया। ये सब काम पूरा करके फिर भगवान अपनी प्राण प्यारी लक्ष्मी के पास क्षीर समुद्र में चले आए।